शायद अधूरी ख्वाहिशों का ही कारवां है ज़िंदगी। शायद अधूरी ख्वाहिशों का ही कारवां है ज़िंदगी। मुकम्मल जहां तो लगता है कि सिर्फ कहानियों में ही होता है। आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी अभी मुकम्मल नहीं है। जो कहानियों में आपने बातें सुनी थी, जो फ़िल्मों में चीज़ें देखी थी, उसी को देखकर आपने कुछ सपने बनाए थे और उनमें से कोई भी पूरे नहीं हुए। उम्र के एक पड़ाव पर आते-आते आपको ये लगने लगा है कि ज़िंदगी कहीं रुक गई है। आपको ऐसा लगता है कि 40 की उम्र तक पहुँचने तक ज़िंदगी हाथों से छूट गई है। सब कुछ आगे बढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं, पर आप कहीं रुक गए हो। यू आर स्टक समवेयर। तो हमको ज़रूरत है खुद को आगे बढ़ाने की। आज हम बात करने वाले हैं एक वुमन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी पर्सनल ग्रोथ जर्नी। अगर 40 की उम्र तक आते तक आपको भी ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी आपके हाथों से छूट गई, आप किसी घर की बहू हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ तो हो, पर खुद आप क्या हो ये आप पहचान ही नहीं पा रहे, तो आज हम अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं इसी दिन से। तो आज की तारीख कहीं लिख लीजिए, क्योंकि आज जो शुरुआत होगी ये आपको बहुत दूर तक लेके जाने वाली है। आप बहुत सारे नए सपने बनाने वाले हो, खुद को बदलने वाले हो, खुद को ढूंढने वाले हो, अपना खुद का हाथ थामने वाले हो। मैं जानती हूँ बहुत कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपको पसंद नहीं था, जो आप करना नहीं चाहते थे, आपने फिर भी किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सिर्फ इसलिए निभा रहे हो क्योंकि निभाना है, जिम्मेदारी है, पर अंदर से खुशी नहीं है। हम रुक गए हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ी पर हम ग्रो नहीं कर पाए। सिचुएशंस थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत कुछ था। कोई बात नहीं, उस पे अब रिग्रेट नहीं करेंगे। अब खुद को बदलने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हम करेंगे जिससे 1 साल के बाद हम खुद को एक पहचान दे पाएंगे। खुद को कम महसूस करना बंद कर देंगे। जितने भी थॉट्स आपके अंदर अभी आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंसे रहते हो, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ज़िंदगी वर्थ लिविंग है, या आप बहुत कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, जो भी चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, इसके बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आप बदल जाओगे, आपके थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। तो अपने आप पे जब हम काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो ये है दैट वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो। कंपैरिजंस पहले भी होते थे, आज से 20, 25, 30, 40, 50 साल पहले भी होते थे, पर कम होते थे। सोशल मीडिया आने के बाद बहुत कंपैरिजंस होने लगे हैं। हर दूसरे इंसान से हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं। किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो कंपैरिजन हो गया, किसी का फेसबुक पे कुछ अपलोडेड फोटोज़ देखी तो लगा कि हम कम हैं, किसी के व्लॉग्स देखे तो हमेशा ऐसा लगा कि उसका घर, उसका पार्टनर, उसके बच्चे, उसका जीने का तरीका सब कुछ हमसे बेहतर है, हम ही कम हैं। कंपैरिजन को बंद करना होगा। हम जिनको देखते हैं हम ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र हमसे बिल्कुल अलग है। वो कहाँ से आए हैं, उनके क्या क्या ट्रॉमास रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी को किस तरह हैंडल किया, किस तरह के लोगों के साथ वो एसोसिएटेड है, वो डिफ़ाइन करता है कि उनकी जर्नी कैसी है। कोई और इंसान आपको बहुत मेहनती लग रहा है कि वो अपने काम को, घर को, बच्चों को बढ़िया संभाल रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो ज़रूरी नहीं कि आप लेज़ी हो और आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वैसी ना हो, आपके साथ जो टॉर्चर हुआ है वो आपको उस काबिल नहीं होने दे रहा कि आप सब कुछ मैनेज कर पाओ। किसी का पार्टनर आपको ऐसा लगे कि बहुत सपोर्टिव है, बहुत कुछ करता है, बहुत मदद करता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियली उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हों, तो वो हाउस होल्ड में करते हों। हर बार ये महसूस करना कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हैं, ये हमको एक अंधेरी गुफा में डाल देता है। अगर वक्त लिमिट करना है, लोगों को कम देखना है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। कम व्लॉग्स देखो, कम सोशल मीडिया पे रहो, खुद में ज़्यादा सिमटो, खुद को ज़्यादा पंख देने की कोशिश करो, किताबें ज़्यादा पढ़ो, अपने थॉट्स को कागज़ पे उतारो। और अगर ऐसा लगता है कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते तो इफ़ेक्ट होना बंद करो।
मत लोगों को आपको छोटा, इन्फीरियर, कम महसूस कराने दो। सबकी जर्नी अलग है और आपकी जर्नी भी बिल्कुल अलग है, एक यूनिक जर्नी है। अपना रास्ता आपको खुद बनाना है। दूसरी चीज़ जो हम अपनी पर्सनल ग्रोथ में करेंगे वो है अवेयरनेस को डेवलप करना। अवेयर होना आपके आसपास क्या पॉजिटिव चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एकदम खुश कर देती हैं। यू नो द थिंग्स दैट मेक यू फील अलाइव। आई नो आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत कुछ ऐसा है जो इतना एक्साइटिंग नहीं है, मंडेन टास्क हैं, रोज़ करने हैं। रोज़ सुबह उठना है, खाना बनाना है, टिफ़िन पैक करना है, दूसरे चूल्हे पर चाय चढ़ानी है, मशीन लगानी है, सफाई करनी है, चादर बदलनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नीचे छोड़ के आना है, उनको फिर स्कूल से पिक करना है, फिर से लंच देना है, दूध पिलाना है, होमवर्क कराना है। ये इतनी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग चीज़ें नहीं हैं, ये तो जिम्मेदारियां हैं, निभानी ही हैं, ज़रूरी भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी आंखों में चमक आ जाती है, जिनसे आपका दिल नाच उठता है, गा उठता है। म्यूज़िक एक वो चीज़ हो सकती है, कोई किताबें हो सकती हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, कुछ वक्त जो आप मेडिटेशन करते हो वो हो सकती है, कुछ कढ़ाई बुनाई सिलाई हो सकती है, नए कपड़ों को डिज़ाइन करना हो सकता है, पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएटिव बनाना हो सकता है, रंगों के साथ खेलना हो सकता है, नए नए क्यूजीन्स ट्राई करना हो सकता है। कि पिछली बार मैंने चाइनीज़ क्यूजीन ट्राई किया था, नूडल्स विद मंचूरियन, हॉट गार्लिक सॉस, या फिर साउथ इंडियन क्यूजीन ट्राई किया था, डोसा के अंदर प्याज की फिलिंग, आलू की फिलिंग डाल के इडली बनाई थी। आजकल मौसम है फर्मेंटेड कांजी, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोबायोटिक ड्रिंक। हेल्दी खाना बनाने में आपका इंटरेस्ट है, क्या चीज़ है जो पैशन के साथ आप कर सकते हो, उसको ढूंढो। उसके लिए अपनी अवेयरनेस को डेवलप करो। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिस पे आपको चलना है। सब कुछ करते करते, सबकी जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने पैशंस को खो दिया है। खुद को नहीं खोना, खुद का हाथ थामना है और आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़ जो आप खुद को याद दिलाओगे वो ये है कि हर बार आपको याद रखना है कि बाउंड्री सेट करने का मतलब है अपने खुद के लिए स्टैंड लेना। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो आप उन लोगों से बाउंड्री बनाओगे ही बनाओगे जो आपको नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं, आपको समझते नहीं हैं, आपके साथ जेन्युइनली अटैच्ड नहीं है। कब तक आप लोगों को खुश करते रहोगे? सबको आप खुश नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपका मेंटल पीस छीनते हैं। ऐसे लोगों से बाउंड्री बनानी होगी। हर वक्त सबके लिए अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। हमको घोट के पिलाया गया है कि अच्छे होने का मतलब है नाजायज़ बर्दाश्त करना, जी नहीं। जहाँ लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते उनके साथ आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी। हर किसी के आगे बिछने की ज़रूरत नहीं है। आपका आत्मसम्मान सबसे पहले है। जहाँ ना कहना है ना कहो, जहाँ आप नहीं जाना चाहते मत जाओ, अगर आपको इनवाइट नहीं किया गया तो उस ओकेजन पे मत जाओ। अपनी बाउंड्रीज बनाना साइन है दैट यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर तो कोई और चीज़ है ही नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा तो आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना है। जी हाँ, बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, गलतियाँ सब करते हैं और शायद करना ज़रूरी भी है, क्योंकि हर गलती से हम कुछ सीखते भी हैं। लेकिन जब हम गलतियां करते हैं तो अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी समझ क्यों नहीं थी, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। बहुत सख्त हो आप अपने साथ। सबको माफ़ कर देते हो, बच्चों की गलतियाँ, पति देव की गलतियाँ, अपने सास ससुर की गलतियाँ, माँ बाप की गलतियाँ। कितने लोगों ने आपके साथ कितना कुछ गलत किया है लेकिन आप माफ़ कर देते हो। खुद को क्यों नहीं कर पाते? इंसान है, गलती होगी ही। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होगी जहाँ कहीं डर के, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, या कहीं हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम अपने लिए ठीक चीज़ें कर ही नहीं पाते। गलतियाँ होंगी, सही वक्त पे सही चीज़ नहीं बोलेंगे, सही फैसले नहीं लिए जाएंगे। खुद को माफ़ करो, अपने साथ थोड़ा काइंडली पेश आओ। गलतियों से हम सिर्फ सीख सकते हैं, इतनी कोशिश कर सकते हैं कि सेम गलती दोबारा ना करें। अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, हर बार सेम चोट आपको दे रहा है, तो वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे कि उस पर दोबारा भरोसा करो।
लोगों को पहचानो, गलतियों से सीखो, नई गलतियां करो, फिर उनसे भी सीखो। जिंदगी सीखने का नाम है और सीखते जाएंगे तो अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी पे आगे भी बढ़ते जाएंगे। 5वीं चीज़, अपने लिए वक्त निकालना आपको अभी बहुत गिल्टी फील करा देता है। आपको ऐसे लगता है कि मैं अपने लिए वक्त कैसे निकालूं, मैं अगर खुद को टाइम देती हूँ घर वालों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सेल्फिश हो गई। ऐसा नहीं है। जो वक्त आप खुद को देते हो ना, वो एक मैसेज सेंड करता है आपके परिवार वालों को कि आप वर्दी हो केयर के और अटेंशन के। आप डिज़र्व करते हो सारा वो प्यार जो आप बाकी लोगों को देते हो। वो लोग ये समझेंगे कि आपका वक्त बहुत ज़रूरी है, ये चार्जिंग का टाइम है। जब आप खुद के साथ वक्त बिताओगे तो आप बाकी लोगों को जो वक्त देते हो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा। कुछ फ्यू मिनट्स अपने आप को देने का मतलब सिर्फ यही है कि आप खुद की केयर करते हो, आप अपनी वैल्यू को समझते हो, अपनी वर्थ को समझते हो। हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो, सबका सब कुछ कर दूं, ठीक है, लेकिन खुद के लिए कब करोगे? ये उम्मीद हमेशा दूसरों से लगाना कि कोई और आके मेरे लिए कुछ कर दे, मुझे कुछ अच्छा ट्रीट कर दे, कुछ स्पेशल कर दे। आप खुद के लिए करो तो बाकियों को समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कुछ स्पेशल करना है। तो आपका मी टाइम ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। इस वक्त में आप खुद के साथ कनेक्ट करोगे, इस वक्त में आप खुद को समझ पाओगे। जब तक आपने खो दिया है ना खुद को, वो पहचान वापस कहीं आपको मिल जाएगी, अपने नए सपने बना पाओगे, अपने लिए कुछ नई मंजिलें ढूंढ पाओगे। अपने मी टाइम को इग्नोर मत करो, वक्त निकालना शुरू करो खुद के लिए, बहुत ज़रूरी है। अब जो छठी चीज़ है वो है रोज़ की कुछ एफर्मेशंस। डेली कुछ ऐसी चीज़ें जो हम खुद को बोलेंगे अपने सेल्फ लव को और ज़्यादा अपने आप को महसूस कराने के लिए। होता क्या है कि हम अक्सर ये बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे ही चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही है, मैंने ऐसे ही मर जाना है। देखा ना, अपनी लेडीज़ ऐसे बोलती रहती हैं। अब आपको कुछ ऐसे एफर्मेशंस खुद को कहने हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होगी और आप पॉजिटिव फील करोगे। जैसे आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ, I take care of myself. I'm a special person. I trust myself. I trust my actions. I trust the universe. I'm valuable. I am respectable. I respect myself. मैं काफ़ी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ इज़्ज़त, मुझे पूरा सम्मान मिलना चाहिए, मैं एक काबिल इंसान हूँ। ऐसी चीज़ें आपको रोज़ खुद को कहनी है। जब आप अच्छी चीज़ें बोलोगे तो अच्छे थॉट्स जाएंगे और फिर ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही मैनिफेस्ट करोगे ना अच्छा बोल के। जब आप गलत बोलते हो ना मेरी किस्मत ख़राब है, तो फिर एक्चुअली किस्मत ख़राब हो जाती है और सब गलत होने लगता है। खुद के लिए अच्छा बोलो, खुद को अच्छा कहो, अच्छे एफर्मेशंस कहीं पे नोट कर लो, अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और उठते ही सुबह खुद को बोलो, खाना बनाते हुए बोलो, घर का काम करते हुए बोलो, म्यूज़िक सुनते हुए बोलो, और देखो ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव बदलाव आ जाता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ज़रूरी है। 7वीं चीज़ जो हम करेंगे वो ये है कि अपने माइंड और बॉडी की केयर करना इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम हेल्दी रहें, ऑफ कोर्स हेल्थ तो पहला रीज़न है ही, लेकिन एक हमारी इमेज होती है, सेल्फ इमेज, जो हमारे माइंड और बॉडी से ही आती है। अगर आपका शरीर ठीक से नहीं चल रहा, आपको बॉडी में कंप्लेन रहती है, टांगे दर्द हो जाती है थोड़ा सा वॉक करने से, बैक पेन रहता है, कुछ और अंदर से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी सेल्फ इमेज कम है। अब कुछ चीज़ों में आपकी एक्टिविटी लिमिट हो जाएगी। मैं नीचे चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकती, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, अरे ये ऐसे नहीं होता। अपने बॉडी का ध्यान रखना हमारी सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से चल पाते हैं, हमारा शरीर ठीक चल रहा है, रोग मुक्त है, हम आराम से 10,000 स्टेप चल के आ जाते हैं, हम आराम से अपने काम करते हैं, जो करना है, पैरों भार बैठना है, सब चीज़ें ध्यान रखते हैं। अब ऑफ कोर्स इट कम्स विद डाइट, अगर हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं और उसकी वजह से ठीक शरीर चलता है तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि आई हैव अ हेल्दी बॉडी। और उसी तरह माइंड, अगर माइंड में बहुत क्लटर है, मेंटल पीस ही नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत गुस्सा भरा है,
तो हमारी सेल्फ इमेज लो हो जाती है, फिर हम लोगों से भी वैसे डील नहीं कर पाते। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जब भी बात होती है, मैं हमेशा पहले यही कहती हूँ अपने लर्नर्स को कि आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड अल्टीमेटली आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक हो जाएगी। और जब तीनों का बैलेंस है तो फिर तो बल्ले बल्ले ज़िंदगी बढ़िया है कि नहीं। और जाते जाते एक आखिरी 8वीं चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने सारे लोगों में जो पूरे यूनिवर्स में हैं, उसमें से आप इकलौते इंसान हो जो इस कॉम्बिनेशन के साथ हो। आप एक यूनिक इंसान हो। ये सूरत, ये बॉडी, जो भी आपकी हाइट है, जो भी आपका मन है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपके स्किल्स हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सिर्फ आपकी हैं। आपके जैसा एग्जैक्ट कोई दूसरा इंसान नहीं है। भाई बहन भी कितने अलग होते हैं, माँ बच्चे भी कितने अलग होते हैं, तो आपके जैसे सिर्फ आप एक इकलौते इंसान हो। खुद को समझो, समझो कि आप कितने स्पेशल हो, कितने यूनिक हो। ये जो भी आपको मिला है ये सिर्फ आपका है। इसकी कद्र करो, इसकी वैल्यू करो। अपना हाथ थामो, अपने आप को पहचानो। आपने अगर खुद को खो दिया है तो अपने आप को इस हद तक समझो कि आप जान पाओ कि अब इस वक्त आपको ज़िंदगी से वाकई क्या चाहिए, और अपने आप को बताओ कि आपको पूरा हक है खुश होने का, आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा देने का, आपको हक है प्यार का, कद्र का, केयर का। पर खुद को स्पेशल समझना शुरू करोगे तभी तो बाकी लोग आपको उतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ज़िंदगी में किसी भी पड़ाव पे आप हो, कोई भी आपकी उम्र हो, आप स्पेशल ही हो, आप यूनिक ही हो। खुद को समझो, खुद से मोहब्बत करो, और फिर देखो कि कैसे आपकी पर्सनालिटी निखर जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, सही दिशा में ले जा सकते हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आज आप इस वीडियो पे यहाँ तक पहुँचे हो तो पिंक हार्ट मुझे देना कमेंट्स में। मुझे पता चल जाएगा कि कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं। इसी तरह के एक पॉजिटिव वीडियो से बहुत जल्द मिलूँगी आपसे, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए, और अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी पे बस आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।